अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गले के बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये बुकरम का पीस लिया है और इसको डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो टोटल विड्थ मैंने रखी है वो 5 इंच है। खोलने के बाद इसकी 10 इंच होगी और इसकी जो लेंथ है वो 17 इंच है। अब इसके बाद नेक की विड्थ का निशान लगाना है। तो इस नेक की जो मैंने विड्थ रखी है वो 4 इंच रखी है और जो इसकी लेंथ है वो 6 इंच है। 6 इंच पे मार्क करने के बाद आपने 3 इंच पे इस तरीके से लाइन ड्रा करनी है और हल्की सी गुलाई की शेप देते हुए आपने ये 6 इंच वाले जो हमने मार्क किया उसके साथ इसको मिला लेना है। अब नीचे से 10 इंच पे आपने दोबारा मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब आपने इस लाइन का हाफ़ करना है। हाफ़ 5 इंच है। आगे की तरफ आपने 1.5 इंच की तरफ आपने एक डॉट लगाना है और इस तरीके से इनको आपस में मिला लेना है गुलाई की शेप देते हुए। इसके बाद साइड पे जो मैंने एक्स्ट्रा बुकरम रखा है वो 1.25 इंच रखा है। आप 1 इंच भी कर सकती हैं। पूरे नेक पे आपने इस तरीके से निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देनी है। अक्सर जो हमारे डिज़ाइनर सूट्स होते हैं उनके जो गले होते हैं वो आजकल बहुत ही सिंपल आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बनाकर आप सूट को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो गले की इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर इस नेक को उस कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद अब आपने हाफ़ इंच कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर लेनी है और जो आपने हाफ़ इंच कपड़ा छोड़ा है उसको आपने अंदर की साइड पे इस तरीके से फ़ोल्ड करके किनारे-किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब आपने इस नेक को इस तरीके से फ़ोल्ड करके कट लगा लेना है। इसके बाद मैंने ये एक रेप पट्टी ली है। इस रेप पट्टी की जो विड्थ है वो तकरीबन 1.25 इंच है। उसको इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करके तो किनारे-किनारे पे इसके सुई से ज़रा सा फासला छोड़ते हुए तो आपने सिलाई लगा देनी है। इस नेक के ऊपर मैंने डोरी का डिज़ाइन बनाया है तो इस वजह से मैंने ये डोरी तैयार करनी है। तो आप जितनी बारीक सिलाई लगाएंगे डोरी उतनी बारीक होगी और उतनी ये जो नेक है वो अच्छी तरीके से बनेगा। पूरी सिलाई लगाने के बाद अब आपने एक साइड पे इस तरीके से सुई की मदद से सुई धागे की मदद से आपने गिरा लगा लेनी है और इस तरीके से आपने सुई को उल्टा इस डोरी के अंदर इस तरीके से आपने करके तो इस डोरी को सीधा कर लेना है। याद रहे जब भी आपने ये डोरी तैयार करनी होगी तो आपने रेप कपड़ा ही लेना होगा। रेप कपड़े से आप बारीक से बारीक डोरी जो है वो तैयार कर सकते हैं। इस डोरी की जो लेंथ है वो मैंने अपने अंदाजे से ली है। जब बाद में मैं लूप्स कटिंग करूँगी तो अगर वो लूप्स कम पड़ गए तो फिर मैं मज़ीद डोरी तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से आपने ये सारे लूप्स जो हैं वो कटिंग कर लेनी है। सारे लूप्स कटिंग करने के बाद अब आपने बुकरम के बिल्कुल किनारे-किनारे पे एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई इस वजह से हम लगा रहे हैं ताकि इसके बैक पार्ट पे जब हमने ये डोरी अटैच करनी है तो हमें पता चल जाए कि कहाँ से हमने इस डोरी को शुरू करना है। तो हाफ़ या 1.25 इंच आपने इस तरीके से निशान लगाकर नीचे से आपने ये डोरी वाला जो डिज़ाइन है वो आपने रेडी करना है। तो डोरी वाला डिज़ाइन बनाने के लिए आपने इस तरीके से पहले एक डोरी को फ़ोल्ड करना है और दोबारा एक और डोरी लेनी है और उसके दरमियान में रख के तो इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। तो अब इस यहाँ पर एक और आपने डोरी इस तरीके से आपने रखनी है और जो दूसरी वाली डोरी है उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। फिर आपने दोबारा एक डोरी रखनी है और जो पहली वाली डोरी होगी उसको बाद में आपने फ़ोल्ड करना है। इसी तरीके से आपने ये तमाम जो गले की गोलाई है यहाँ पर आपने ये जो डोरी वाला डिज़ाइन है वो रेडी कर लेना है। जब आप ये डोरी वाला डिज़ाइन बनाते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि जो डोरी है वो बारीक से बारीक होनी चाहिए। तो आप कोशिश कीजिएगा जितनी बारीक डोरी होगी उतनी ही आपका ये जो डिज़ाइन है वो सफाई से बन जाएगा और जो नीटनेस है वो भी अच्छी से होगी। डोरी का डिज़ाइन बनाते टाइम आपने इस बात का ख़्याल रखना है यहाँ पर जो कट है यहाँ पर आपने थोड़ा-सा फ़ासला छोड़कर तो आगे से ना ये डिज़ाइन बनाना आपने शुरू कर देना है। तो मैंने थोड़ा-सा फ़ासला छोड़कर तो आगे से ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर भी आपने तकरीबन हाफ़ इंच ऊपर से बुकरम छोड़ना होगा ताकि ये सिलाई में आ जाए। डोरी को पूरे गले पे अटैच करने के बाद अब आपने शर्ट लेनी है। शर्ट को आपने दरमियान करके ऊपर से एक कट लगाना है और इस कट को और नेक के कट को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख कर तो आपने पहले दरमियान से सिलाई लगानी है ताकि जब हम साइडों से सिलाई लगाएं तो जो नेक है वो आगे पीछे ना हो और नीचे कमीज़ पे भी झोल ना आए। तो यहाँ पर आपने सुई का फासला छोड़ते हुए बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। सुई का फासला आपने इस वजह से छोड़ना है जब हम बुकरम अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे तो वो आसानी से अंदर वाली साइड पे फोल्ड हो जाएगा। जब आप बुकरम के किनारे-किनारे पे इस
बिल्कुल सिलाई लगाएंगे तो जब अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल से फ़ोल्ड होगा। तो इस तरीके से आपने हाफ़ इंच कपड़ा छोड़ के पहले आपने गुलाई वाली साइड पे अंदर से कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करना है। फिर आपने नीचे जो कट लगाया है उधर से भी आपने एक्स्ट्रा कपड़ा हाफ़ इंच छोड़ के तो नीचे से कट लगा लेना है। और छोटे छोटे आपने कट्स लगाने हैं ताकि जब हम ये इस नेक को अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करें तो चुनट ना आए और जो नीटनेस है वो भी अच्छे से हो। कट्स लगाने के बाद अब आपने गले को इस तरीके से अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करना है और जो इसकी नोक है वो आपने किसी भी पेंसिल या कैंची की मदद से इस तरीके से आपने इसकी नोक दोबारा से बना लेनी है। और अंदर वाली साइड पे इसको फ़ोल्ड करके तो आपने इसके किनारे किनारे पे एक दबाव की सिलाई भी लगा लेनी है ताकि जो इसकी नीटनेस है वो सही अच्छे से हो। यहाँ पर जो मैंने डोरियाँ अटैच की हैं वो मैंने थोड़ी ऊंचाई में की हैं। अगर आप इनकी कम करना चाहते हैं तो आप डोरियों की जो लंबाई है वो कम करके तो इसे तैयार कर सकते हैं। अब मैंने मज़ीद एक कपड़ा लिया है। इस कपड़े की जो विड्थ है वो मैंने 6.5 इंच रखी है और जो लेंथ है वो मैंने 18.5 इंच रखी है। तो इसके बाद अब इस कपड़े पे मैंने पिंटेक्स प्लीट्स डालनी है। तो उसके लिए आपने इस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करके तो बिल्कुल किनारे किनारे पे कपड़े पे आपने सिलाई लगानी है। इन प्लीट्स का जो दरमियानी फ़ासला है वो मैंने तकरीबन हाफ़ इंच ही रखा है। तो इस तरीके से आपने तमाम पिंटेक्स प्लीट्स डालकर जितनी आपको लेंथ इसकी चाहिए होगी उतनी आपने पिंटेक्स प्लीट्स डाल के एक्स्ट्रा कपड़ा आपने कटिंग कर देना है। तो मैंने जो लेंथ रखी है वो 11 इंच रखी है। तो इस तरीके से आपने सेम इसी साइज़ में बुकरम का एक पीस लेना है और इस कपड़े को इस तरीके से रख के तो आपने इसको बुकरम को इस कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 1.5 इंच है। तो इस तरीके से मैंने किनारे किनारे पे रख के तो इसको सिलाई करके तो अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड कर दी है ताकि जो इसकी फिनिशिंग हो वो अच्छे से हो। अब इस मिनटेक्स प्लीट्स वाले पीस को इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करके दरमियान पे आपने कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद अब यहाँ पर पाइपिंग कर लेनी है। तो पाइपिंग जो है वो मैंने बाज़ारी डोरी पाइपिंग यूज़ किया है। यहाँ पर आप जो आपकी शर्ट का कपड़ा है वो भी आप यहाँ पर इसकी जो पाइपिंग है वो कर सकती हैं। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरीके से आपने इसको पाइपिंग को सीधा करके तो इसके ऊपर आपने प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद अब आपने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। इसकी लेंथ और विड्थ मैंने अपने अंदाज़े से ही रखी है। तो बुकरम का जो एक हिस्सा है उसको आपने इस तरीके से रख के तो पहले किनारे पे ने सिलाई लगानी है, फिर दूसरे पीस को इसके ऊपर रख के तो बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। अब आपने जो गला रेडी किया हुआ है उसको इसके ऊपर रख के तो आपने पहले इनका दरमियान करना है, फिर आपने इन पे पिन्स लगा लेनी है ताकि जब आप इस नेक के ऊपर सिलाई लगाएं तो नीचे से ये जो पीस है जो हमने रेडी किया हुआ है ये आगे पीछे ना हो जाए। बिल्कुल आपने किनारे-किनारे पे दबाव की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप कोई लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। नीचे आप लेस रख के तो ऊपर इस तरीके से आप किनारे-किनारे पे भी सिलाई लगा सकते हैं। इस नेक में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो चेंजिंग है आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये वाले टसल थे तो मैंने ये नेक के ऊपर लगा दिए हैं क्योंकि मैंने इस शर्ट के बाजू के ऊपर भी यही टसल लगाए थे। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कोई बटन्स वगैरह भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद अब आपने इस नेक को इस तरीके से उल्टा फ़ोल्ड करना है। उल्टा फ़ोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बुकरम वगैरह है वो आपने सारा कटिंग कर लेना है। जिधर-जिधर ये सिलाई लगी हुई है वहाँ से हाफ़ इंच आपने छोड़ के सारे ये कट लगा लेने हैं। इसके बाद फिर आपने जो नेक है उसकी आपने सारी तुरपाई कर लेनी है और टसल वगैरह लगा कर प्रेस करके इसको रेडी कर लेना है। ये इस नेक की फ़ाइनल लुक है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह मैंने कटिंग करके इसको प्रेस कर लिया है, तुरपाई वगैरह मैंने कर ली है, टसल भी लगा ली हैं। तो ये इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। ये पूरा ड्रेस मैंने रेडी कर लिया है। ये डिज़ाइनर ड्रेस था तो इसका जो दामन है वो थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाला था और जो नेक है वो बिल्कुल इसका सिंपल था। तो ये नेक डिज़ाइन मैंने बनाया है ताकि इसका जो गला है वो भी सही अच्छे से हो। तो ये बनने के बाद पूरी शर्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।